नमोऽसि असवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से चंद्रप्रभु भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, इस संसार में अनंत दुख है और उस अनंत दुखों को जीव ने अनंत काल से भोगा। क्यों ऐसा होता रहा कि जीव सब कुछ जानने के बाद भी इस अनंत सुखों को प्राप्त करने का मार्ग और अनंत दुखों से बचने का मार्ग क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? कमी किसी बाहर के व्यक्ति में नहीं थी, कमी अगर किसी में थी तो निज स्वयं की सोच में, स्वयं की दृष्टि में ही कमी थी। सब कुछ साधन होने पर भी जीव अपने जीवन में आज तक थोड़ा भी सुख नहीं प्राप्त कर पाए। क्या सब कुछ साधन होने पर भी आप लोग सुखी है? साधनों की कमी है? डोंगरगांव वाले दादा भैया, साधनों की कमी नहीं होने पर भी आज व्यक्ति दुखी है। कारण साधनों का सदुपयोग करने का विवेक जीव के पास नहीं है। जो साधन हमारे लिए जिस कारण से मिले हैं, हमने आज तक उसका विपरीत प्रयोग किया। मनुष्य पर्याय में ली थी देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए, मनुष्य पर्याय में ली थी देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए आत्मा का कल्याण करने के लिए। धन दौलत पैसा नाम शोहरत ये भी पिछले पुण्य के उदय से मिली थी, वह भी हमें अपने उस परम वीतरागी प्रभु और गुरु के चरणों की सेवा के लिए मिली थी। कितना हमने अपने तन मन और धन को इन देवशास्त्र गुरु के सेवा और समर्पण के लिए दिया और कितना विषय भोग और कषायों के लिए दिया। मात्र और मात्र प्रत्येक साधनों का विपरीत प्रयोग ही आपको दुखी कर रहा है। माताओं, दुखी नहीं होना। किसने किया दुखी? भगवान ने? गुरु ने? नहीं। भगवान गुरु तो आपको अच्छे मार्ग बताने का प्रयास करते हैं, पर समस्या वही है, कल्लू सेठ मानेगा उसके लिए। जो साधन मिलने पर भी अपने जीवन में उस साधनों का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह कभी भी जीवन में साधन होने पर भी सुखी हो नहीं सकता। आचार्यों ने कहा कि धर्म देव शास्त्र गुरु जिनको मिल जाते हैं उनका तो जीवन सुधर जाता है, उनकी नौका संसार सागर से पार हो जाती है। आपको कितनी बार मिले?
कितनी बार देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, पर फिर भी हम उनका क्या, अपने मनुष्य पर्याय का, तन मन और धन का भी राजेश भाई सदुपयोग नहीं कर पाए। और जब तक सदुपयोग करना नहीं जानेंगे तब तक इस जीवन में कभी भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलने वाला नहीं है ये सोचना और विचार करना कि सब कुछ होने के बाद भी मोनू भाई जीव दुखी क्यों है। क्योंकि हम प्रभु को मानते, भगवान को मानते, आप लोग भगवान को मानते हैं, सीपी भाई गुरु को भी मानते हैं ना। कितनी प्रार्थना, कितने भाव, पर क्या करें, हम प्रभु को मानते हैं, माँ गुरु को मानते हैं, पर समस्या ये है हम प्रभु गुरु को मानते और प्रभु और गुरु की मानते हैं ना नहीं मानते, नहीं मानते। जितना जितना हम गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उतना ही गुरु और भगवान की मानना सीखनी होगी। क्योंकि इस संसार में अगर कोई व्यवहार से बाहर में शरण है तो देव शास्त्र और गुरु है। जो देव शास्त्र गुरु की बातों को मानते हुए श्रद्धा समर्पण के से अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करता है, अपनी सोच को बदलने का पुरुषार्थ करता है, वो ही जीवन में यश प्राप्त करता है यश भाई, अन्यथा नहीं करता। पर जीव ये सोचता है हमें भी तो बहुत कुछ आता है, हम भी करना जानते हैं, हम भी ऐसा कर ले। कभी काम नहीं हो सकता, कभी काम नहीं हो सकता, कभी काम नहीं हो सकता। आज तक का इतिहास है, आज तक का इतिहास है। चाहे जो पुराण खोल के देख लेना, अभी शास्त्र वेद की पद्म पुराण सामने रखा, पद्म पुराण सामने रखा है। उस राम से, उस सीता से पूछ लेते, दूसरे के शुभ कार्य में, दूसरे के जीवन में जिन ने विघ्न किया है, उनके जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़ा विघ्न सामने आया है। आज रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ये कभी सोचा हमने कि हमने जीतू भाई किसके साथ कैसा कभी किया था। पूछते सीता से, पूछते अंजना से, क्या किया था, कितने घड़ी के लिए, मात्र और मात्र चंद मिनटों के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा छुपा के रखी थी। 22 वर्ष तक पति का वियोग भोगना पड़ा। आज घर घर में कलह है, घर घर में दुख, घर घर में परेशानी है। क्यों? क्योंकि हम सत्यता को जानते हुए भी मानना नहीं चाहते। और ये निर्णय करना कि जब तक हम सत्यता को जानते हुए मानना नहीं सीखेंगे तब तक कभी सुखी नहीं हो सकते। हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर अच्छा करने वाले की हेमंत भाई अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। पर हम न स्वयं अच्छा करना जानते हैं, न हम किसी के अच्छे में अच्छा का सपोर्ट करते हुए कभी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते। हमें ऐसा पुरुषार्थ जीवन में करना है जिसके माध्यम से हमारा जीवन बदल जाए। कितने बार पगारा वालों का तो कहना ही क्या, कितनी सहजता से कल्लू सेठ साधु कहीं परासिया कहीं छिंदवाड़ा भी पहुँचे, जामई और पगारा वाले तो बीच में लपक लेते ही है साधु को। पुण्य का उदय है, पर पुण्य के उदय से जो गुरु का सानिध्य मिलता है, जैसे पगार वालों गुरु को मानते हो वैसे गुरु की भी मानना सीख लो। सोच लो, विचार कर लो सेठ, यहाँ जिस धरा पर सभी समाज ने मिलकर जिनालय बनाने का निर्णय किया था, वहाँ आज आप क्या करवा रहे हैं। फल किसको मिलेगा मोनू भाई? हमारा कुछ नहीं, आप ही लोगों को फल मिलेगा। पूरी समाज एकत्रित होकर प्रभु के चरणों में संकल्पबद्ध हो रही थी तब, और आज हम उसका किस पर्पज से प्रयोग कर रहे हैं। लोग जूते चप्पल पहनकर क्या और किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। फल ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको ही मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं।
ये पक्का है। जो साधन जिसके लिए भरत भाई मिले हैं वह मात्र उसके लिए ही प्रयोग करने होंगे। हमने कह तो दिया हम तो इसलिए दान देंगे और उसका विपरीत प्रयोग कर रहे हैं तो विश्वास मानना निर्माल्य खाने का दोष लग रहा है। निर्माल्य खाने का दोष लग रहा है। और आचार्य भगवंत कहते हैं निर्माल्य का एक दाना भी आपने खाया है तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर दुख भोगना पड़ेगा। आज मनुष्य बनकर तो हेमंत भाई भोगना ही पड़ेगा। पर माना कि किसी ने, कई स्थानों पे ऐसा होता है क्षेत्रों में कि रसीद कटवा ली आहार दान की और लगा लिए ईट चूने में। अगर विपरीत कार्य भी दान का तुमने धनराशि क्या कह के एकत्रित की और उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं, उसका फल पूरे समाज, पूरे कमेटी और पूरे लोगों को लगेगा। ये जीव सोचता नहीं छोटी छोटी बातों को, उसको लगता है क्या होता है, हमें तो समाज के लिए धन अर्जन हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, ज़रूरत है। पर करने से पहले सोचना होगा। चंद मिनट मात्र भगवान की प्रतिमा को छुपा के रखा था, फल क्या मिला था अंजना को सब जानते हैं। चंद सेकंड के लिए उस एक त्रियंच के पक्षी के उस जोड़े को, कबूतर कबूतरी को अलग कर दिया था। राम और सीता से पूछ लो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। मैं तो कहता हूँ माताओं, अच्छा कर सको तो करो, नहीं तो नहीं कर सकते हो तो कुछ मत करो। सुना होगा कई बार, फूल नहीं बिछा सकते हो तो कांटे तो मत बिछाओ, कर सको तो अच्छा कर लेना, नहीं तो जीवन में कभी कभी दूसरे का अहित, दूसरे के लिए विघ्न उत्पन्न करने का पुरुषार्थ जीवन में मत करना। ये सौभाग्य है कि जब इतनी सहजता से हमारे नगर में साधु संत आते हैं और हमने अभी तक, क्यों मोनू भाई कितनी बार आए हम, पता है पगारा वालों? गुड्डू भाई कितनी बार आए पता है? चौथी बार आए। पर ये कभी विचार किया साधु संत रुकने के लिए हमने क्या व्यवस्था की? क्यों कल्लू सेठ? स्वयं के लिए रहने के लिए तो हर किसी ने अपने अपने बंगले महल बनाए। मोनू तुमने बहुत बढ़िया घर अपना परासिया में बनाया और कितने सारे मकान बनाए, पर हम जिनेंद्र भगवान को उसी पुराने 1800 हमारे बापजादा की है। ये भी तो सोचो, स्वयं के रहने के लिए हम महल बना रहे हैं, एक के ऊपर एक 4-4 खंडों के महल बना रहे हैं। और जिनेंद्र भगवान के लिए उसी पुरानी वेदी, उसी पुराने जिसका कब क्या छत गिर के टपक जाए कोई भरोसा नहीं, वहां तो हम अपने परम पिता परमात्मा को रख रहे और स्वयं महलों में रह रहे, सुखी कहां से होंगे? ये ध्यान रखना, जो माँ बाप की घर की सेवा नहीं कर सकता और जो परम पिता के लिए व्यवस्थित नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप और देव शास्त्र गुरु को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था नहीं कर सकता, वह तुम्हें चाहे अटरिया महल, चाहे बंगले कितने ही बड़े बना लेना, आप सुखी नहीं रह सकते। बोलो ना, सुखी हो? कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। ये विचार करो, जो हमारे लिए मिलता जा रहा है, जो हमने निर्णय किया है, उस पर हमें कायम रहने की आवश्यकता है। ये पक्का है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तीर्थंकर भगवंतों को कर्मों ने नहीं छोड़ा। आप और हम कहाँ लगते हैं? घर का बुजुर्ग ही अगर व्यवस्थित नहीं है तो घर की संतान कभी भी सुख से चैन से रह नहीं सकती। हमें तो देखो ना आज रहना है न कल रहना, तो फिर आगे पीछे जाते हुए बुला ले आओगे, फिर 2 दिन रुकेंगे, फिर तुम कहो विधान करो, हम आशीर्वाद दे के फिर चले जाएंगे। पर सुखी किसको होना है, कैसे होना है, निर्णय आपको करना है। पिताजी ने घर दिया और जैसे जिस घर में जन्मे थे वैसा ही घर है ना कल्लू सेठ, वैसा ही घर है ना। जितने पगारा में रह रहे हैं, जन्म तो खपरेल में हुआ होगा, मुझे विश्वास है।
जितने जितने यहाँ बैठे हैं सबका घर जन्म खपरेल में हुआ था, आज खपरेल में रह लो ना। पिताजी की जायदाद है, उसको तो तुरंत तोड़ के बेटा बना लेता है। फिर जिस परम पिता परमात्मा को उन बुजुर्गों ने सूखी रोटी और दाल का पानी पीकर इतना इतना सुंदर मंदिर बनवाया होगा, इतनी जगह दी होगी, आज हमारे पास सामर्थ्य है, सब कुछ है और हम कुछ नहीं कर पाए, क्या मतलब है? सोचो और विचार करो। रहना आपको है, निर्णय आपको करना है और जीवन आपका है। हम तो पुनः आएंगे, आशीर्वाद देंगे, किसी भी कमरे में एक दिन रुकेंगे और चले जाएंगे। हमें ना आश्रम बनाने हैं, ना हमें मठ बनाने। रहना आपको है, परमात्मा आपके है, समाज आपके और नगर आपका है। निर्णय करें, विचार करें। अगर जीवन में सुखी होना है तो हमें अपने बुजुर्गों को सबसे पहले सुखी करना होगा, हमें अपने परिवारजनों को सुखी करना होगा, हमें अपने समाजजनों को सुखी करना होगा, तभी हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, विघ्न दोगे तो विघ्न मिलेगा। ये कर्मों का ऐसा ही आशीर्वाद समझे या कर्मों की ऐसी लीला समझे। इसलिए समय तो हो गया है, करेंगे पुनः समय पे चर्चा बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे अभी लगे हैं अपने कामों में। दोपहर में समय मिला, आप समय पे विधान करेंगे तो समय पर बहुत सारी समय की, आगम की और जिनवाणी की बातों को समझेंगे। पर समझ उसे ही आएगी, समझ राजेश भाई उसे ही आएगी जो गुरु के साथ गुरु की भी मानना जानता है। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना गुरु बुद्धि विशेषता। स्वयं की बुद्धि से तुम्हें कुछ अंशों में सुख मिल सकता है, पर गुरु ने कहा बेटा कूद जाओ, और यस तुम कूद गए। विश्वास मानना करोड़ों का घड़ा तुम्हें शायद वही मिलने वाला होगा। इसलिए ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए। भले ही कितनी विपरीतता आज हमें दिख रही है, पर जो गुरु ने देखा है वह हम कभी नहीं देख सकते। ये सूत्र हमेशा हमेशा जीवन में याद रखना, गुरु बुद्धि विशेषता। सुनाई दिया? गुरु बुद्धि विशेषता, स्वबुद्धि सुखकारिता और गुरु बुद्धि विशेषता। स्वयं की बुद्धि से सुखी तो हो सकते हो, पर गुरु की बुद्धि से विशेषता मिलती है। इसलिए जीवन में विशेषता चाहिए तो गुरु की बुद्धि से और गुरु की ही बुद्धि से चलते रहेंगे तो नियम से हम भी कभी गुरु बनकर प्रभु बन जाएंगे। इसलिए समय पर समय की बात के लिए सबको पुनः आशीष के साथ समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।